हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस डंकी का आज है डे नंबर 19। बॉक्स ऑफिस पर क्या एडवांस बुकिंग होने जा रही है आज की, और क्या कलेक्शन होगा, साथ साथ में कल के दिन संडे को हमने क्या रुझान देखे, क्या ऑक्यूपेंसी रही, टोटल कलेक्शन क्या कुछ रही, ये दोनों ही चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो शॉर्ट एंड क्रिस्प होने वाला है, पूरा एंड तक देखना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। बात करेंगे सबसे पहले आज मंडे की। सबसे ही ज्यादा ड्रेडेड होता है ये मंडे, जिसको कोई पसंद नहीं करता। जो भी फिल्मी लवर्स होते हैं, मूवी बफ्स होते हैं, दे रियली डोंट लाइक मंडेज, बिकॉज एक शार्प जो है डिक्लाइन देखने को मिलता है। लोग वापस अपने काम पर चले जाते हैं, लोग वापस स्कूल कॉलेज चले जाते हैं, और इसीलिए एडवांस बुकिंग्स जो हैं वो हर फिल्म की एक शार्प ड्रॉप देखती हैं। तो डंकी के केस में हमको क्या एडवांस बुकिंग नजर आ रही है? पिछले कई दिनों से, कह सकते हो एक हफ्ते से, डंकी की एडवांस बुकिंग जो है वो बिलो 50 लाख की हो रही थी। बिलो 50 लाख का नंबर जो है आ रहा था। अबव 50 लाख का हमने कल ही देखा था जो आया था एडवांस बुकिंग, और उसके एवज में फिर कलेक्शन भी जो है वो ठीक ठाक आई थी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको वो बताऊं, एक बार हम जरा रुझान कल के देख लेते हैं कि कैसा रहा है कल का दिन बॉक्स ऑफिस पे। देखो यार, जैसे मैंने आपसे कहा कि डंकी के केस में हम एक स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ देखते हैं, और ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है एक फिल्म को, ऑडियंस को, दुनिया को ये समझाने बताने में कि भाई इस फिल्म को ऑर्गेनिकली और ऑडियंस, फैमिली ऑडियंस जो है वो बहुत सपोर्ट और प्रमोट कर रही है। इसी के चलते जो टोटल जो कलेक्शन ला रही है ये फिल्म, धीरे धीरे करते ही सही, लेकिन अपने साथ जो एक वो लेकर के चल रही है कि भाई इतना जो है हमारा चलेगा, इतनी कलेक्शन मेरी आएगी आएगी डंकी की। वो बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, तो कल का अगर मैं आपसे बात करूं, कल नॉर्थ की जो मार्केट है ना, डंकी की मेन मार्केट है नॉर्थ वाली। साउथ में हमको पता है, नॉर्थ एंड ओवरसीज मार्केट में भाई डंकी का मुकाबला नहीं है। देखो, मैं यहाँ पर, मैं कभी भी, आपने कम ही देखा होगा मेरे चैनल पर वर्सेस वाली बात करते हुए, डंकी वर्सेस सलार, सलार वर्सेस डंकी। मैं बहुत कम बोलती हूँ उस पॉइंट पे, क्योंकि मुझे लगता है वो यूजलेस है। जो भी फैंस हैं अलग अलग, वो अपने अपने ही स्टार को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मुझे ना यहाँ पे एक चीज कहनी है कि डंकी का जो ओवरसीज ग्रोथ चल रहा है वो इंडिया से भी ज्यादा है और वो सलार से ज्यादा है। जो कि मुझे लग रहा था शुरू में, सबको पता है ना, एडवांस बुकिंग की जब हम बात करते थे तो डंकी की एडवांस बुकिंग ओवरसीज में सलार से कम आती थी, और हम तब भी ये बात बोलते थे कि नहीं हो सकता है ओवरसीज मार्केट में सलार बाजी मार जाए, क्योंकि एक्शन मूवी है, डिफरेंट टाइप की मूवी है। और वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान है। वैसे शाहरुख खान के स्टारडम को तो कोई चैलेंज कर नहीं सकता। और प्लस उनकी इस तरीके की जो मूवीज होती है ना, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इंडिया में बहुत समय पहले एक फिल्म आई थी, करण जौहर की फिल्म थी, कभी अलविदा ना कहना, स्टारिंग ऑफ कोर्स द किंग खान। वो फिल्म इंडिया में फ्लॉप हो गई थी, लेकिन वो ओवरसीज में ब्लॉकबस्टर थी वो फिल्म। माय नेम इज खान का भी यही हाल था, उस फिल्म में भी यही हुआ था। इंडिया में एकदम से इतना उस फिल्म को रिस्पॉन्स नहीं मिला, और उसका बल्कि कितनी ट्रोलिंग भी होती थी। आपको याद होगा वो शाहरुख खान के एक्सेंट की कितनी ट्रोलिंग होती थी उस वाले कैरेक्टर में। लेकिन आप देखो ओवरसीज से क्या नंबर्स उसने कलेक्ट किए थे। फिर वहीं ऐसी ही एक और फिल्म आई थी स्वदेश। इंडिया में धीरे धीरे, जैसे अभी डंकी चल रही है ना, स्वदेश भी उस वक्त पे बहुत धीरे धीरे पेस पे चलती थी, धीरे धीरे, क्योंकि शाहरुख खान रोमांटिक स्टार, स्वदेश एकदम डिफरेंट फिल्म। तो लेकिन ओवरसीज मार्केट में इन फिल्मों का अलग ही क्रेज रहता था। डंकी भी उसी कैटेगरी में जा चुकी है। तो डंकी के केस में हम क्या देख रहे हैं, इंडिया में चाहे कुछ भी आए, ओवरसीज से कलेक्शन बहुत बढ़िया आती है। इसी के चलते हम 438 करोड़ का जो वर्ल्ड वाइड हम बॉक्स ऑफिस की बात करते हैं, इसीलिए वो ऐसा हो रहा है कि ओवरसीज के इतने बड़े एडिशन के चलते ना ये कलेक्शन जो है जुप जुप एकदम आगे बढ़ती जा रही है। और डंकी के केस में एक और चीज होगी, पता है, अगले हफ्ते बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। आप देखिए, अगले हफ्ते मेरी क्रिसमस है, गुंटूर कारम है, हनुमान है, कैप्टन मिलर है, ऐलान है, कितनी सारी लाइन से, सैंधव है, बहुत सारी साउथ की फिल्में आ रही हैं। अपनी तो बस मेरी क्रिसमस है, ठीक है। लेकिन आप ये देखना कि डंकी जो है, चाहे इंडिया में स्क्रीन काउंट्स रिड्यूस हो जाएं, होंगे, लेकिन ओवरसीज में कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा डंकी का, क्योंकि ओवरसीज में डंकी ही चल रही है। और डंकी ही, शाहरुख खान ही है जो अभी भी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस को रूल कर रहे हैं। तो मैं ये कहते हुए मुझे खुशी होती है कि मतलब जिस कंटेंट को इंडिया में रिस्पेक्ट नहीं मिल रही उतनी ना, वो ओवरसीज में वो रिस्पेक्ट मिल रही है। और एक समय के बाद, ये मैं गारंटीड कह सकती हूँ, एक समय के बाद इंडियन ऑडियंस को ये फिल्म समझ में आएगी, और आगे चल के, मतलब फिल्म तो समझ आ रही है, लेकिन ये समझ में आएगा कि यार इस फिल्म को तो हमको जाकर थिएटर में देखना चाहिए था, हम ओटीटी में क्यों देख रहे हैं। ये रिपीट होगी, ये हिस्ट्री रिपीट होगी। ये पहले भी हो चुका है शाहरुख खान की फिल्मों के साथ, और कई अच्छी अच्छी फिल्मों के साथ भाई ऐसा हुआ है कि जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे वो कमाल नहीं किया, लेकिन बाद में ऑडियंस ये रिग्रेट करती है, भाई यार ये तो मतलब क्या बढ़िया फिल्म थी, हमने मिस कर दी। तो मैं अभी भी ये बात बोलती हूँ कई लोगों से, जो न्यूट्रल ऑडियंस जिन्होंने नहीं देखी है डंकी, भाई गलती कर रहे हो, जाकर के देखो इस फिल्म को, आपको मजा आएगा इसको देख करके। ठीक है, चलो, ऑल सेड एंड डन। यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं चल रहा किसी का, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पहले ही बता देती हूँ। कई लोग बोलते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपका पेड प्रमोशन है, आप भी पेड हो गए। भाई यार ऐसा नहीं होता, क्या बातें करते हो। खैर एनीवेज, बात करेंगे डे नंबर 18 की। ठीक है, डे नंबर 18 का ऑक्यूपेंसी क्या रही? संडे था कल, 9.76% की ऑक्यूपेंसी रही। शो काउंट्स बहुत कम हो गए, इसलिए मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी कम थी, प्लस
नॉर्थ में बहुत ज्यादा सर्दी है भाई, ठीक है। आफ्टरनून 21%, इवनिंग शोज में एक अच्छा जंप लिया 27.4%, एंड नाइट शोज में एकदम से धड़ाम से 16.79%। लाजमी भी है, अगले दिन मंडे होता है, और जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ में वेदर कंडीशन बहुत हार्श है, बहुत ज्यादा हार्श है। आप बिलीव नहीं कर सकते, यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है दिल्ली एनसीआर में ही बर्फ ना पड़ जाए, ऐसी ठंड हो रही है। सो इसी के साथ डे नंबर 18 का टोटल कलेक्शन जो है ये डंकी का रहा 4.25 करोड़, एंड टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 216.57 करोड़। अच्छा, ये अच्छा जंप है। कल के मेरे रिपोर्ट के बाद जो ये जंप आया है, लगता है कि ये एक अच्छा अब पुश मिलेगा। नाउ द थिंग इज, आज क्या होने जा रहा है, आज की क्या एडवांस बुकिंग आई है, तो मैं आपको बता दूं यार, डंकी के साथ एडवांस बुकिंग वर्सेस कलेक्शन का तो वैसे भी कुछ तालमेल नहीं है। शाम को कलेक्शन हम कुछ और ही देख रहे होते हैं, लेकिन आज है मंडे, और आज इस मंडे को हम हल्के में नहीं ले सकते। ये मंडे बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है, सब पे भारी पड़ रहा है और अभी पड़ेगा। तो आज डंकी की जो एडवांस बुकिंग आई है वो है 25 लाख। जी हाँ, 25 लाख है केवल। और ये 25 लाख की भी अगर एडवांस बुकिंग है ना, तो भी मैं इस वक्त बोलूंगी कि मतलब मुझे इसकी भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि एक शो काउंट्स का कम हो जाना, और साथ में हम इतना जो वेदर कंडीशंस देख रहे हैं, और आगे चल और इस फिल्म को उतना रिस्पांस जो इंडिया से नहीं मिल रहा है, फिर भी 25 लाख की एडवांस बुकिंग अगर आ गई है, तो मैं आज का जो प्रिडिक्शन करूंगी ना, ये 2 करोड़ का करूंगी बस। जी हाँ, ओनली 2 करोड़ फॉर डंकी ऑन डे नंबर 19। सो ये हो सकता है कई लोगों को शॉकिंग लगे, भाई इतना कम कैसे बोल रहे हो। तो मैं इतना कम जो है इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा है कि आज टाइट चेंज नहीं होगी। आज मैं अगर बुक माई शो ओपन करके ना, आज डंकी का मैं जरा ये चेक करती हूँ कि कितनी टिकट्स बुक्ड हुई हैं इन द लास्ट 24 आवर्स, उससे भी थोड़ा बहुत अंदाजा लगता है कि एक्चुअली फिल्में जो है ये कैसा परफॉर्म कर रही हैं बॉक्स ऑफिस पे। यार 61,000 टिकट्स बुक हुई हैं, ठीक है, पिछले 24 घंटे में। इसीलिए मैं 2 करोड़ की आपसे प्रिडिक्शन लगा रही हूँ। ये भी नहीं होती ना, तो मैं आपसे 1.5 करोड़ की प्रिडिक्शन लगाती आज की, लेकिन 2 करोड़ अबव लेकर चलते हैं। चलो 2.5 करोड़ लेकर के चलते हैं, हो सकता है आ भी जाए, और हो सकता है दिन में कोई ऑक्यूपेंसी में हम कोई चेंज देखें, कोई अच्छा जंप जो है वो देखें, लेकिन उम्मीद इसकी मुझे थोड़ी सी कम है। आगे चल के जैसे मैंने आपसे कहा है, अब आ रहा है संक्रांति वाला वीकेंड। वीकेंड आएगा, कह सकते हो फ्राइडे की छुट्टी है उस दिन पर, और साउथ की बहुत सारी पैन इंडिया रिलीजेस आ रही है। तो शो काउंट्स में एक बार हम ये और देख लेते हैं कि शो काउंट जो है ये डंकी के कैसे रहे हैं। कल के दिन शो काउंट जो है कैसे रहे, क्या हमने कोई कम तरी तो नहीं देखी। थैंकफुली शो काउंट ज्यादा कम नहीं हुए हैं। मुंबई में 423 शोज, दिल्ली एनसीआर में 679 शोज, पुणे 113 शोज, बैंगलोर से 176 शोज, हैदराबाद 128 शोज, कोलकाता 190 शोज, अहमदाबाद 250 शोज। अहमदाबाद में अच्छे खासे शोज हैं यार, फिर भी ऑक्यूपेंसी इतनी कम क्यों है पता नहीं। चेन्नई 47 शोज, सूरत 124 शोज, जयपुर 103, चंडीगढ़ 89, भोपाल 61 एंड लखनऊ 127 शोज। शो काउंट्स के मामले में अभी स्ट्रांग हो रही है, अभी ठीक चल रही है, अभी ये ठीक आगे भी होनी चाहिए। आज कुछ भी कमतरी नहीं होनी चाहिए। आज हम कुछ भी रिडक्शन डिडक्शन जो है ये नहीं देख सकते हैं। बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी अगर अब शो काउंट्स कम हो गए, क्योंकि फ्राइडे को तो इनएविटेबली सभी फिल्मों जो फिल्में अभी चल रही हैं, सलार हो, डंकी हो, कोई भी और फिल्म हो, उसके शो काउंट्स कम होने ही वाले हैं। सुनामी आ रही है फिल्मों की अभी संक्रांति पोंगल पर, ठीक है। सो आई एम जस्ट होपिंग दैट अब कलेक्शन अपने नंबर पर सस्टेन करके चलती रहे। 2 करोड़ ही सही, 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ ही आगे करके चलती रहेगी ना, तो इंडिया नेट में 225 करोड़ के आसपास का हम इस हफ्ते में देख लेंगे। और जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस है वहां पर 450 करोड़ जो है वो जल्दी आएगा, उसका पोस्टर भी जल्दी हम देख सकते हैं। तो तब तक के लिए क्या लगता है आपको, आपका क्या रिएक्शन है इस सारी वीडियो पर, इस कलेक्शन पर और डंकी के परफॉर्मेंस पर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जस्ट ऑल स्टोरी फैंक्शन।